नाजरीन, वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े शहंशाह गुजरे हैं, मगर मुगल बादशाहों की एक अपनी ही पहचान थी। और आज हम मुगल बादशाह शाहजहां की जिंदगी के बारे में आपको बताएंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां अव्वल 5 जनवरी 1992 को पैदा हुए। शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक हुकूमत की। वो 5वें मुगल हुक्मरान थे जिन्होंने बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर और अपने वालिद जहांगीर के बाद मुगलिया सुल्तनत का तख्त संभाला। ये बात मशहूर है कि नूरजहां इसके बाप जहांगीर की हुक्मरानी के आखिरी अयाम में सुल्तनत के तमाम अमूर खुद संभाला करती थी और जहांगीर से ज्यादा असर रसूख रखती थी। मुगल हुक्मरानों के वारिस शहजादे हुक्मरानी के लिए आपस में जंग करते थे, जिसमें बहुत से सिपाही दोनों तरफ की लड़ाई से जाँ बहक होते और सुल्तनत को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता। यही सब कुछ शाहजहां ने भी किया और बाकी सिपाहियों को शिकस्त देकर 1628 में तख्त नशीन हुआ। इसने अपनी जिंदगी के इब्तदाई अयाम में बहुत से मज़ामीन का मुताला किया और मार्शल आर्ट्स तलवारबाजी में महारत हासिल की। इसने फन तमीर में दिलचस्पी लेना शुरू की और बाद अज़ां अपने फन तमीर के ख्यालात और अफकार से दुनिया को हैरान कर दिया। शाहजहां की जहानत और जिस्मानी सलाहियतों की वजह से इसके दादा शाह अकबर इसकी जानिब काफी राग़िब रहे और इसके बाप जहांगीर की बजाय इसे विरासत देने का सोचते रहे। शाहजहां की इन खुदादार सलाहियतों की वजह से इसे फौज की कमान सौंपी गई और फकत 25 बरस की उम्र में फौज की कमान संभालते ही लूदी खानदान के खिलाफ मार्का है जंग लड़ी और दक्कन को फतह कर लिया। इस फतह के बाद सुल्तनत के इलाके को मजीद वसअत मिली। फतह की खुशी में जहांगीर ने शाहजहां को बहादुर शाहजहां के लक़ब से नवाजा। इसी जंग व जदल और फतूहात के सिलसिले ने शाहजहां की तरफ सबकी तवज्जो मबजूल करवाई। जहांगीर के बाद तख्त नशीनी के लिए सबसे मौजूद भी शाहजहां है। जिंदगी के आखिरी अयाम में शाहजहां का बाप जहांगीर बीमार हो गया तो नूरजहां सुल्तनत के इंतजामी अमूर पर काबिज रही। इसने इक़्तिदार हाथ से जाने के खौफ से अपनी बेटी की शादी जहांगीर के दूसरे बेटे से कर दी, मगर तख्त नशीनी की जंग में खुर्रम और शहरयार का दाखिल होना बहुत भारी साबित हुआ। तख्त नशीनी के बाद शाहजहां 30 बरस तक बतौर हुक्मरान मौजूद रहा और इसके दौर में सुल्तनत सियासी और इंतजामी लिहाज से मुनज़्ज़म समझी जाती थी। शाहजहां ने अपने दौर हुकूमत में बहुत सी शानदार यादगारें तामीर की, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर आगरा का ताज महल है। आगरा में फर मस्जिद, दिल्ली महल और अजीम दिल्ली मस्जिद जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर है, ये सब तमीरात शाहजहां के फन तामीर के शाहकार हैं। दिल्ली के लाल किले में दीवान आम और दीवान खास खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। शाहजहांबाद की बुनियाद भी शाहजहां ने रखी, जिसे अब पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। यूरोप से आने वाले तमाम अफराद के लिए तख्त शाहजहां खास तवज्जो का मरकज हुआ करता था, जिसमें याकूत, नीलम और जमर्द जैसे कीमती पत्थर लगे होते थे। शाहजहां ने कुल 11 शादियां की। पहली 2 शादियां फकत खास मकासद के लिए थी। अर्जुमंद बेगम जो कि फारसी रईस की पोती थी, इससे होने वाली शादी मोहब्बत की शादी साबित हुई। वो इसकी जिंदगी की मोहब्बत बन गई और इसी के लिए ताजमहल तमीर करवाया गया। शाहजहां की यह शादी 1612 में हुई और तारीख से पता लगता है कि यह शादी मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान थी। शाहजहां की जिंदगी के आखिरी अयाम में जब शाहजहां सख्त अलील हुआ तो शहजादों के दरमियान तख्त नशीनी की जंगें शुरू हो गयी, जिसमें इसका तीसरा बेटा औरंगजेब फातिह करार पाया। जबकि इस लड़ाई में सल्तनत ने बहुत से बहादुर जंगजू खोए और भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। शाहजहां जब बीमारी से दोबारा तंदुरुस्त हुआ तो इसके बेटे औरंगजेब ने इसे आगरा किले में नजरबंद करवा दिया। चूँकि वालिद की हयात में ही औरंगजेब बादशाह बन चुका था, लिहाजा शाहजहां जुलाई 1658 से लेकर जनवरी 1666 तक आगरा किले में ही 8 साल तक नजरबंद रहा। इसी नजरबंदी के आलम में शाहजहां की जिंदगी का दौर खत्म हो गया और वो 22 जनवरी 1666 को हाले के हकीकी से जा मिला।